धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। परम तपस्वी महामुनिराज श्री विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आप लोग थक गए हैं, इसलिए जय की आवाज़ आप लोगों की जोरों से नहीं आ रही, या आप लोगों का आज का उपवास होगा, इसलिए जिनेंद्र भगवान की जब भी जय बोली जाती है और अगर एक बार हम जय बोलते हैं और जब यह पुण्य उदय में आता है तो लाखों की जनता उसकी जय जयकार करती है। इसलिए इस जय जयकार करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, पूरी शक्ति लगा देना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य जय जयकार नहीं होती, 3 लोक के नाथ की जय जयकार होती है। आज सिद्ध चक्र का चतुर्थ दिन है और आज आप चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की या जो श्रेष्ठ रिद्धियां होती हैं उनको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनकी आराधना करेंगे। ये रिद्धियां ऐसी अंतरंग की शक्तियां होती हैं जो शक्तियां तप के माध्यम से प्रकट होती हैं। ऐसे मुनिराज होते हैं जिन्हें कुछ आता नहीं, लेकिन तपस्या में ऐसे लीन हो जाते हैं कि अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है, मनय पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है और केवल ज्ञान तक प्रकट हो जाता है। कुछ पढ़ा नहीं, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। हम दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, फिर भी कुछ याद नहीं रहता। लेकिन तप की महिमा अपरंपार है, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं तप से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम संसार में अनादिकाल से इतनी बार तपे हैं, लेकिन उस तपने से हमारा कुछ कल्याण नहीं हुआ। वह तो हम परवश होकर के तपे हैं। नरकों में कितनी बार गए होंगे, गिनती नहीं है। अनंतों बार गए और वहां इतनी भीषण गर्मी होती है कि मेरु समान लोह गल जाए। ऐसी भीषण गर्मी में
हमने सागरों पर्यंत वहाँ पर निकाले हैं, लेकिन आज तक हमारे जो भीतर बैठे हुए कर्म हैं वो जले नहीं हैं। तो परवश होकर के जो कुछ सहन किया जाता है उसके माध्यम से पहली सबके होए नहीं कछु सरे काज तेरा, उससे कोई अपना कार्य सिद्ध नहीं होता। लेकिन जो बुद्धिपूर्वक तप को अंगीकार करते हैं उसकी महिमा आचार्य भगवंतों ने कही कि अगर वह तप थोड़ा सा भी हो जाए तो बहुत बड़े कर्म की निरा कराने में साधन बन जाता है। देखो, जब धरती तपती है और जब अच्छे से धरती तप जाती है तो ऊपर से क्या होती है? वर्षा होती है। और जब वर्षा होती है तो फिर खेत में हल चलाया जाता है और उसमें बीज डाला जाता है और वह बीज अंकुर बन करके निकलता है और धीरे धीरे वह तपता हुआ फसल के रूप में आ जाता है और तपते तपते अंत में जाकर के घास फूस के रूप में वह पूरा अपने आप को सुखा देता है। किसके लिए? आपसे पूछ रहे हैं। उस पौधे ने अपने आप को पूरा सुखा दिया और आपको क्या दिया? फल उसके लिए चाहिए था, लेकिन उसने आपके लिए तपा दिया। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जब एक पौधा होकर के आपके लिए गेहूं आदि बीज के लिए स्वयं को तपा देता है, तो फिर आप लोगों के लिए अपने शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं तपाना चाहिए? अर्थात तपाना ही चाहिए। और यहाँ तक कि देखें, वही घास फूस उसकी यात्रा देखें कि वह घास फूस गाय ने खा लिया और वह अंग भीतर जाकर के वह घास फूस फिर तपा। किसके द्वारा तपा? भीतर की जठराग्नि के द्वारा। और जब वह घास फूस तप करके और उसने दूध का रूप धारण कर लिया और आपके सामने वह दूध आ जाता है। और आपको अगर उसको दूध को मावा के रूप में परिवर्तित करना है तो फिर क्या करते हैं? उस दूध को और तपाते चले जाते हैं तो मावा तैयार हो जाता है। और अब मावा के आपको रसगुल्ले खाना है तो और उसको घी में तलते चले जाओ और वह तैयार हो गया है। अभी भी उसकी तपस्या चल रही है और आपके अंदर जाता है और वह तप जाता है तो आपके शरीर में वह बल बुद्धि आदि प्रदान कर देता है। ऐसे ही जब मनुष्य अपने जीवन को ऐसी तपस्या में लगा देता है तो उसका जीवन निखर करके आ जाता है। कुंदन सा उसका जीवन दमकने लगता है और बहुत जल्दी वह सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि मनुष्य जीवन मिला है, किसके लिए मिला है? खाने पीने के लिए, है ना?
अच्छे खाओ पियो और मौज करो। नहीं, इसके लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य जीवन हमें साधना तपस्या करने के लिए मिला है। फिर हम डरते क्यों हैं? और डरते रहोगे तो फिर पुनः उन दुखों को आपको प्राप्त करना होगा, क्योंकि कर्मों को आपने ही बांधा है, और जैसे आपने बांधा है उनको आपको छुड़ाना भी होगा, चलाना भी होगा, नष्ट करना होगा। इसलिए कहा है कि तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। जिसका यौवन तप करते हुए व्यतीत हो गया, जिसका धन मुनि आदि पात्रों में खर्च हुआ, और जिसका अंत समय सन्यास यानी संलेखना मरण के साथ गया, उसका कुछ जाता नहीं, वह तो कई गुना उसको वृद्धि को प्राप्त होता हुआ और सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस शरीर से तप कर लो, डरो मत। और ऐसे ऐसे व्रत आचार्य भगवंतों ने बताए कि जो ऐसे आज 64 रिद्धि मुनिराजों की धारण करने वाले जो है, उनकी पूजा होने वाली है, अर्चना होने वाली है। आज हमें उनके साक्षात दर्शन तो नहीं हो रहे। फिर आचार्य भगवंतों ने कहा कि आज साक्षात ना तो तीर्थंकरों के दर्शन होते हैं, न साक्षात चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन होते हैं, लेकिन हम उनकी पूजा आराधना करने से हमारे लिए वही फल मिल जाता है जो साक्षात उनके दर्शन करने से हो जाता है। तो आप इस प्रकार से व्रत करिए। ये व्रत ऐसा व्रत है, आगे जाकर के आपके लिए ये सारी रिद्धियों के लिए कारण बन जाएगा। लोग शक्ति होती है तो उपवास के माध्यम से करते हैं, और अगर शक्ति नहीं होती तो कम से कम एक आसन तो करना चाहिए। शाम को कुछ लेना नहीं चाहिए, वही एक आसन कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज शाम को जल ले ले, तो एक आसन की श्रेणी में नहीं आता, वह 2 आसन हो जाए। एक बार बैठ करके आपको जो कुछ लेना है अच्छी तरह से ले लो। उसके लिए समय कितना, तो हम लोगों के लिए तो समय निश्चित है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनिराजों के लिए 2 घंटे 24 मिनट आहार के लिए बताए हैं। आप लोगों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बताया है। ये महाराज आपने आज अच्छा बता दिया। सुबह बैठो, शाम को सीधे उठ जाओ और हमारी एक आसन हो गई। तो ऐसी एक आसन आप लोगों को नहीं करना है। फिर भी एक बार अच्छे से आप ले लो, दोबारा ना लेना पड़े तो भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आपने एक बार कर लिया और 24 घंटे के लिए आपने पुनः उसका त्याग कर दिया, वह आपका एक आसन हो गया, व्रत हो गए। और ये व्रत अपने आप में बहुत ही अनूठे व्रत होते हैं और महान कर्म की निजरा कराने वाले हैं। इसलिए कोई ना कोई व्रत अपने जीवन में कर लेना चाहिए। शक्ति हमारे अंदर बहुत है। आपको कथा सुनाई थी सुकमाल की कि ऊपर से सुकमाल कैसे लगते थे, ये कुछ कर नहीं सकते।
लेकिन भीतर से जब शक्ति का भान होता है तो फिर सुकमाल ऐसे कमाल दिखा देते हैं कि 3 दिन में ही वह सर्वार्थ सिद्धि आदि को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप अच्छी तरह से करते चले जाओ। और आचार्य भगवंत तो कहते हैं कि आज हमें ऐसे मुनिराज नहीं मिले हैं, लेकिन आज भी उनकी प्रतिकृति हमारे आचार्य भगवंत जैसे महान साधक, जिनके बारे में जब उनके संस्मरणों को पढ़ते हैं आज रिद्धि तो नहीं होती, लेकिन ऐसे जो निष्प्रह साधक होते हैं और ऐसे निष्प्रह साधकों के माध्यम से बहुत बड़े कार्यों की लोग सिद्धि कर लेते हैं। आचार्य भगवंत एक बार विहार करके एक ऐसे गांव में पहुंचे जिस गांव में एक कुआं था। उस कुएं का पानी खारा था, पीने के लिए तो कोई उसका उपयोग करते नहीं और अन्य चीज़ों के लिए करते थे। लेकिन एक दिन आचार्य भगवंत आकर के उसी कुएं के पाट पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया और रात्रि विश्राम करके सुबह उठ करके चले गए। और कोई व्यक्ति उस कुएं का पानी भरने के लिए आया और उस पानी को पी करके देखा तो वह मीठा हो गया। आज भी कई स्थानों पर आचार्य भगवंत के बारे में लोग सुनाते हैं कि आचार्य भगवंत आए, यहाँ पानी की कमी थी, जब से आचार्य भगवंत आए यहाँ अब कोई पानी की कमी नहीं होती। जबलपुर के एक पीसी जैन हैं, डॉक्टर पीसी जैन, हमेशा साधुओं की सेवा वैयावृत्ति में लगे रहते हैं। उनकी भावना थी कि मैं 2 प्रतिमा ले लूं, लेकिन कुएं में पानी है नहीं तो कैसे ले ले। और भगवान कहते हैं एक बार लेके तो देखो, तुम्हारी उस संकल्प के माध्यम से भी कुएं में पानी आएगा। लेकिन आप लोग डरते रहते। और उन्होंने ऐसा ही किया कि अपनी जो नैपकिन थी उसको ले गए और गुरु महाराज के चरण को अच्छी तरह से पखार करके और उसको ले जा करके उसमें इस प्रकार का निचोड़ दिया। उसके माध्यम से उनका कुएं में अब कोई पानी की कमी नहीं है और उन्होंने व्रत आदि ले ली। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी गिनती नहीं है, कितने उदाहरण गुरुदेव के हैं, ऐसी उनकी महिमा है। तो आज वर्तमान में ऐसे रिद्धिधारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा कि पंचम काल के अंत तक ऐसे ही भावलिंगी मुनिराज इस पृथ्वी पर विचरण करते रहेंगे। जिनको पहचान होगी वही उसका लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो लोग अपने अहंकार में डूबे रहेंगे और ऐसे महान व्यक्तित्व से वंचित रह जाएंगे। इसलिए लाभ उठा लेना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो तो बहुत अच्छे से लाभ उठा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे ज्ञानी हो जाते हैं कि उनसे बहुत दूर रह जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक ऐसे ही रिद्धिधारी मुनिराज, शीतकाल का समय था, चारों ओर से साएं साएं हवाएं चल रही थीं। वह शाम हो गई, वृक्ष के नीचे आकर के और योग मुद्रा लगा करके बैठ गए। उधर से एक ग्वाला अपनी गायों को लेकर के आ रहा था और देखा कि ये मुनिराज ऐसी ठंडी में यहाँ पर बैठे हैं और पूरी रात्रि कैसे व्यतीत करेंगे, इनके तन के ऊपर कुछ भी नहीं है। और उसके अंदर ऐसी बुद्धि जागृत हो गई कि क्यों ना
हम इनकी ठंडी को दूर कर दें और घर पर जाकर के उन गांव को छोड़ करके और सारी व्यवस्था करके आ गया। और उन मुनिराज के थोड़ी सी ही दूरी पर उसने छोटी छोटी लकड़ियों को लेकर के और वहाँ पर अग्नि जला दी और उस अग्नि के से हाथों को अपने को सेक करके उन मुनिराज को रात भर वह उनकी बैयावृत्ति करता रहा। वो बैयावृत्ति नहीं कर रहा था, वो भी तपस्वी को पा करके स्वयं भी तपस्वी हो गया। कि महाराज ने भी रात्रि भर योग मतलब रात्रि जागरण का नियम लिया, तो उसकी भी बुद्धि चली कि मैं भी रात्रि जागरण करूंगा। ऐसे हमने कई रातें सोते हुए जगह निकाल दी हैं, वो हमारी सब व्यर्थ चली गई है। आज की रात तो मैं अपनी स्वर्ण रात्रि समझता हूँ। ऐसा ही उसने किया। और वो मुनिराज को कोई आवश्यकता नहीं थी इन सब चीज़ों की, लेकिन मुनिराज तो अपने युग में बैठ गए। ना आप किसी प्रकार से बोलना है, ना कोई इशारा करना है। और पूरी रात व्यतीत हो गई। सुबह सुबह जब उन मुनिराज ने आंखें खोली और उस भव्य प्राणी को देख लिया, यह बहुत भद्र प्राणी है, भव्य है, भव्य ही नहीं यह निकट भव्य है। क्योंकि ऐसे निकट भव्यों के पास ही इस प्रकार की बुद्धि आती है कि जिनने कभी कोई स्वाध्याय नहीं किया, कभी कोई उपदेश नहीं सुना और इस प्रकार के भाव बैयावृत्ति करने के हो गए। तब मुनिराज ने सिर्फ इतना ही कहा, नमोकार मंत्र मुख से उच्चारण किया। और इस नमोकार मंत्र को प्रत्येक कार्य करने के पूर्व उच्चारण करना, चाहे वह खाने के पूर्व हो, चाहे सोने के पूर्व हो, चाहे घर से निकलने के पूर्व हो। कोई भी कार्य का प्रारंभ करो नमोकार मंत्र से करना। इतना कहते हुए और आकाश मार्ग से विहार कर गए। जब आकाश मार्ग से जाते हुए देखा तो और उसकी श्रद्धा बलवती हो गई और अब प्रत्येक कार्य में वह नमोकार मंत्र प्रारंभ कर दिए। कौन था वह? कौन था? कौन था? ग्वाला। अभी तो बता रहे, कहाँ गए थे आप लोग? ग्वाला था और ढोर चराने वाला था। लेकिन गुरु भी ग्वाले का काम कर गए। एक खाई को सुनाते हैं, गुरु ग्वाला है, गुरु ग्वाला है, रास्ता दिखा भोर है। भोर जानते हैं? सुबह सुबह जब भोर सब कुछ दिखने लगता है, भोर में दिखने लगता है। गुरु ग्वाला है, रास्ता दिखा भोर है, हम ढोर हैं। अपने आप को ढोर कहना दुनिया क्या कहेगी? हमें तो ज्ञानी बनना है, हमें तो ज्ञानी। अगर गुरु के सामने इस प्रकार से लघु बन जाते हैं, गुरु महाराज मंत्र दे गए कि प्रत्येक कार्य में आप लोग कितने लोग हैं जो प्रत्येक कार्य करने के पूर्व में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं? एक भी नहीं मिले। प्रत्येक कार्य करने के पूर्व में, भोजन के पूर्व में तो कोई कर लेते होंगे, सोने के पूर्व में,
लेकिन हम कोई भी कार्य घर से पैर निकालें और नमोकार मंत्र पढ़ते, दुकान भी खोलें तो नमोकार अंतम पढ़ो, बंद करें तो भी नमोकार के साथ करो। ये अपने आप में आपको जब भी कुछ ऐसा आए, छींक आ जाए तो तुरंत नमो अरिहंताणम। आपको जभाई आए, ओम नमो अरिहंताणम। इस प्रकार की आदत जो अपने जीवन में डाल देते हैं, और ऐसी आदत के अभ्यासी जब अंत में उनके प्राण निकलते हैं तो नमो अरिहंताणम कहते हुए यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। और जब वह प्रत्येक कार्य में ऐसा करने लगा तो सेठ जी ने देखा कि ये क्या, जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं वह ये कर रहा है। तो उसको अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए। एक दिन वह गायें चराने के लिए गया, उसकी गायें नदी के उस पार निकल गईं। तब उन गायों को लेने के लिए वह नदी में जैसे ही कूदा, नमो अरिहंताणम कहते हुए, और उसके पेट में एक बहुत बड़ा लकड़ी का ठूठ था, घुस गया। और सेठ जी के यहाँ वह कार्य करता था। सेठ जी के प्रति उसका अनन्य प्रेम होने के कारण से नमो अरिहंताणम कहते हुए मरा, और उन सेठ जी के यहाँ सेठानी के गर्भ में वह जीव आ गया। और जब उसका जन्म हुआ तो लोग उसको देखते ही रह गए, आंखें दूसरी जगह हटाने के लिए मन नहीं हो रहा है, और उसका नाम रख दिया सुदर्शन। क्या नाम रख दिया? सुदर्शन। और वही सुदर्शन बहुत जल्दी सभी कलाओं में पारंगत होकर के सेठ सुदर्शन के नाम से विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। सारे सुख उनको प्राप्त हो गए, और उन्होंने अपने ग्रस्त जीवन में भी ऐसे व्रतों का पालन किया, अणुव्रतों का पालन किया। और सुदार संतोष व्रत में तो प्रसिद्ध, शील व्रत में। और उनके साथ ऐसी घटना हुई, लेकिन उसमें पास हो गए। अपने आप को वह, जब ऐसी घटना घटी, कामदेव के समान सुंदर थे। और जब उन्होंने देखा कि यही हमारे शील में कहीं दोष ना लग जाए, तो अपने आप को उन्होंने नपुंसक कह दिया। कौन कहेगा अपने आप को नपुंसक? लेकिन धर्म की रक्षा के लिए इस प्रकार से कह दिया। 3 स्थानों पर आचार्य भगवंतों ने संतोष धारण करने के लिए कहा है। वो कौन से 3 स्थान हैं? 3 थान संतोष धर। तीन स्थानों पर संतोष धरिए, धन में, भोजन में, अरु दार यानी अपनी स्त्री में। जितना अपने पास धन है उसमें संतोष करना चाहिए, दूसरे के धन के ऊपर दृष्टि नहीं डालना चाहिए। और भोजन, जो अपना भोजन है घर का, जो मिला उसमें अच्छी तरह से संतोष धारण करना चाहिए। और अपनी स्त्री में संतोष धारण, ऐसे सुदार संतोष व्रत उन्होंने ग्रहण किया था। तभी उनका पुराण लिखा गया है, आप उसको पढ़ लेना। और 3 स्थानों पर कभी संतोष धारण नहीं करना चाहिए। वो कौन है? दान।
दान में कभी संतोष नहीं कि हमने अब खूब दे लिया, डेली तो दे रहे हैं। सुन रहे हैं सौधर्मेंद्र, कुबेर महाराज कहाँ हैं, श्रीपाल आदि आदि अनेक बैठे हुए हैं। ये तो आप बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हैं। अब यहाँ पर 8 दिन हमें अच्छी तरह से जहाँ जो मौका अवसर मिले उसका लाभ उठाते रहना चाहिए। संतोष रानी अब तो हम बन गए, अब कुछ आगे करने की आवश्यकता नहीं। दान जितना करते चले जाओगे उतने ही आप भरते चले जाओगे। आप दे नहीं रहे हो, आप भर रहे हो अपना खजाना। जो दे रहे हैं दान भी अपना खजाना भर रहे हैं। बहुत चतुर लोग होते हैं, जिन्हें विश्वास होता है वही इस प्रकार से दे पाते हैं, नहीं तो अरबों खरबों की संपदा होती है और वही रखी रह जाती। तो दान में कभी संतोष धारण नहीं करना। फिर इसके बाद ज्ञान में भी कभी संतोष धारण नहीं करना। बहुत स्वाध्याय हो गया, अब बस अब नहीं करना, नहीं। जितना अध्ययन करते चले जाओ, जब तक श्वास है तब तक इसको आप करते चले जाओ। और एक चीज और है, उसमें भी संतोष नहीं करना। वो क्या है? दान ज्ञान तपाचार, 3 स्थान संतोष न कीजिए। यानी तप में भी किसी प्रकार का कोई संतोष नहीं करना चाहिए। इसलिए ये माताएं हैं निरंतर ये लेती रहती। एक व्रत पूरा हुआ नहीं, दूसरा, और ऐसी रहती हैं कई तो जितने अधिक से अधिक कर सकें करते। हम संतोष इनको कभी होने वाला नहीं। और वो चाहते हैं कि एक ही दिन में सारे, ऐसा नहीं करना कि एक दिन एक उपवास कर लिया और इसकी पूजा कर ली, नंदीश्वर की हो गई, सूर्यकारण की हो गई, रत्नात्रय सारी पूजाएं कर ली, इतने हमारे एक दिन में व्रत हो गए। ऐसे नहीं करना। एक व्रत का एक ही वह उपवास आदि होता है। हाँ, कभी कभार पड़ जाए तो वो तो आपका मान लिया जाएगा, लेकिन एक में ही सारे कर लो वो नहीं। तो ऐसे स्थानों पर कभी भी संतोष धारण नहीं करना चाहिए। और सुदर्शन सेठ आगे जाकर के उनके ऊपर कैसा उपसर्ग हुआ कि स्मशान में जाकर के और सब कुछ वस्त्रों को अलग करके और ऐसी साधना करते थे, वो भी उपसर्ग हुआ। उस उपसर्ग को भी जीत गए और सूली के स्थान पर सिंहासन बन गया। आगे जाके सब कुछ छोड़ करके फिर दिगंबर मुद्रा को धारण किया। उस समय भी उपसर्ग हुए उनके ऊपर, उस उपसर्ग को जीत गए। इसके बाद भी और उपसर्ग हुए और उपसर्ग के साथ केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और उसी भाव से मुक्ति भी उनकी हो गई। एक ग्वाले ने एक मुनिराज का एक रात्रि में ऐसी वैयावृत्ति की, उस नमोकार मंत्र के ऊपर ऐसी श्रद्धा धारण की, अगले ही भाव में सुद्रव्य, सुक्षेत, सुकाल और सुभाव मिल गया और सिद्धों की श्रेणी में नाम आ गया। ये महिमा है। इसलिए आप लोगों से हमारा यही कहना है, कोई बात नहीं, आप महाराज नहीं बन पा रहे हो, आरिकाएँ नहीं बन पा रही हो, कोई बात नहीं। जब भी मौका मिले वैयावृत्ति का छोड़ना नहीं चाहिए, अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। कब कौन सा कर्म किस प्रकार का कहाँ पर हमारा निर्जीर्ण हो जाए और कब कैसा पुण्य संचय हो जाए,
कह नहीं सकते। कब कौन किस रूप में आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए आप लोग ऐसे ही उत्साह के साथ इन सब कार्यों को करते जाओ। आनंद के साथ इन रिद्धिधारी मुनिराजों की आप लोगों को पूजा करना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं संक्षेप में, क्योंकि 10